जय माता दी प्यारे बच्चों, मैं काली माँ हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का जो यह संदेश है तुम्हारे लिए सुनाना सर्वोपरि है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें उन चीजों से बचने के लिए, ऐसी ऐसी घटनाओं से अवगत कराने के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। यदि तुम्हें अपनी कार्य माता से प्रेम है और अपने जीवन से प्रेम है तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुने, इस बीच में छोड़कर जाने की भूल न करें, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि मैंने जो तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश निकला है उसमें मुझे पता चला है कि कुछ तुम्हारे जीवन में ऐसी बातें होने वाली हैं जिससे तुम्हें बहुत दुख होगा और तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारे कार्य को बाधित करने के लिए, तुम्हारे मार्ग को रोकने के लिए। मैं भली बात देख रही हूँ कि मेरे बच्चे के पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं। मेरा बच्चा बहुत ही सीधा साधा है, वह अपने कार्य में ही लगा रहता है, परंतु फिर भी लोग उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा उनका करना नहीं चाहिए, परंतु आज मैं अपने पुत्र को सावधान कर दूंगी तो वह सावधान हो जाएगा और इन सब चीजों से बच जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी काली माता के प्रत्येक संदेश सुनते हो तो हाँ टाइप करें और बताएं कि मैं अपनी माता की समस्त जानकारी लेता हूँ। जो भी मेरी माता मुझे बताती है उसे मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ और निरंतर उनके आधार पर चलता हूँ। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुमसे छल कर रहा है, परंतु तुम जान नहीं पा रहे हो और ना ही तुम आगे भी जान पाओगे, क्योंकि उसकी गुप्त तरीके से तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर कर रहा है। इसीलिए तुम उसे जानने में असमर्थ हो, परंतु तुम्हारी काली माता सब कुछ जान रही है। वह तुम्हें इसीलिए सावधान करने आई है और इस संदेश के माध्यम से तुम्हें बहुत चीज बताने आई है। बस तुम इस संदेश को अंत तक सुनो, सब कुछ तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगा कि कौन वह व्यक्ति है जो तुम्हारे साथ चल कर रहा है। तुम तो सबको एक समान ही मानते हो, परंतु लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मेरे बच्चे, उसे संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता काली, जय माता भद्रकाली, जय महाकाली, जय महागौरी, जय सरस्वती माता, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम और जय जय श्री राधे कृष्णा लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने दिव्या नाम लिखोगे मैं कोई ना कोई अपनी शक्ति तुम्हारे घर भेज दूंगी और तुम्हारी रक्षा करने लगेगी। यदि तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन में संकटों का आना तो दूर, वे में छू भी नहीं सकेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के कार्यशैली में व्यस्त हो, निरंतर लगातार रात दिन बस अपने कार्य में ही कार्यरत रहते हो। तुम्हें यह नहीं पता है कि कहां पर क्या हो रहा है, कौन तुम्हारा अपना क्या कर रहा है और कौन तुम्हारा पराया तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इन सब चीजों को तुम जानने का प्रयास नहीं करते हो और ना ही तुम जानना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में इतनी रास्ता है कि तुम उसे व्यवस्था की वजह से कुछ भी जानने के लिए असमर्थ रहते हो। तुम अपने कार्य पर लगातार निरंतर मेहनत करते हो और उन सब चीजों को अपने से दूर करते हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं होती है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन चीजों को भी अपने अंदर लेना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए। हो सकता है कोई कारण उसे तुम्हारा जुदा हो, इसीलिए तुम्हारे साथ यह जो चल होने वाला है वह तुम्हारा भूल की वजह से है, क्योंकि तुम सबको एक तरह की अहमियत देते हो और एक समान ही समझते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि जो तुम कार्य कर रहे हो वह ऊंचे लेवल वाला
है। उसे कार्य को प्राप्त करने की इच्छा हर कोई रखता है, परंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अपने जीवन की सभी गतिविधियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करते हो कि कोई समझ ही नहीं पाता है, परंतु जो तुम्हारे करीबी है, जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, यह सब तुम्हारी गतिविधियों को भारी भांति समझ जाते हैं और समझ करके तुम्हारे जीवन में गलत तरीके से इंटरफेयर करते हैं। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर करेंगे कि तुम्हारा जीवन किसी न किसी तरीके से रुकावट की ओर चला जाएगा, और जब यह रुकावट की ओर चला जाएगा तब तुम उसे आगे की ओर बढ़ने में असमर्थ हो जाओगे। इसीलिए मैं यह चाहती हूँ कि कोई भी कार्य तुम्हारी सिचुएशन के बाहर न जाए। हर कार्य को तुम संभव तरीके से कर लो, चाहे वह कठिन हो चाहे वह बड़ा हो। मैं इस संदेश के माध्यम से एक एक बात तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगी, क्योंकि मेरा तो कार्य ही यही है। मैं इसीलिए तुम्हारे सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरा उद्देश्य है कि तुम्हें हर तरीके से जागरूक और सावधान किया जाए, क्योंकि आज के टाइम पर लोग कभी किसी का अच्छा नहीं चाहते हैं और ना ही उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। वे सदैव उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और उनके कार्यों को बाधित करते हैं, क्योंकि उनके जैसे वे लोग तो कार्य कर नहीं पाते हैं, और जो कार्य करते हैं उसे कार्य करने के लिए रोका जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस भोलेपन का, तुम्हारे इस सीधेपन का फायदा लोग उठा रहे हैं। तुम जिसे जो चाहते हो वह उसे दे देते हो। अगर किसी व्यक्ति ने तुमसे कोई वस्तु मांगी या कुछ मांगा तो तुम उसे बिना सोचे समझे दे देते हो, क्योंकि तुम इस समय बहुत ही सक्षम व्यक्ति बने हुए हो। तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, पर्याप्त मात्रा में धन है, पर्याप्त मात्रा में तुम्हारे लिए वह चीज है जो जीवन को सनातन की ओर बनती है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें कभी यह अपने मन में विचार कर लेना चाहिए कि यह व्यक्ति देने के योग्य है या नहीं। कहीं यह तुम्हारे पीछे छल तो नहीं कर रहा है, कहीं यह तुम्हारे लिए गड्ढा तो नहीं बना रहा है, कहीं यह तुम्हारे लिए षड्यंत्र तो नहीं बना रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्य करने चाहिए। जब तुम इन सब चीजों को ध्यान करोगे तो तुम सोता ही समझ जाओगी कि कौन व्यक्ति किसी लायक है और किस क्या देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर परिपक्वता की परिभाषा तो कोई जानता ही नहीं है और ना ही उसकी अभिव्यक्ति करता है। बस उसके मन में लिप्स तृप्ति और अखंडता भरी हुई होती है। मेरे बच्चे, इस अखंडता की वजह से आज लोग बहुत बुरे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में कभी खुशियां नहीं आती हैं, उनके जीवन में कभी ऐसा आराम नहीं आता है कि वह अच्छे तरीके से अपने जीवन की उन्मूलक शरीर की व्यवधानों को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर पूरे तरीके से एक्टिव नहीं होगा, पूरे तरीके से सक्रिय नहीं होगा, तो वह कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। पहले तो अपने शरीर, अपनी आत्मा को एक्टिव करना चाहिए। उसे अच्छे अच्छे विचार दे करके, उसके मन में अच्छी भावनाएं प्रकट करके अपने आप को तैयार करना चाहिए। परंतु आज के टाइम पर लोग ऐसा नहीं करते हैं। बस वह तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। वे जो करते हैं उनके लिए वह सही होता है और वह सरल भी होता है, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा कार्य बहुत ही उलट है। इस कार्य का क्या परिणाम होगा, परिणाम कि नतीजा ना करते हुए भी लोग उसमें कार्यरत रहते हैं। परंतु चीजों को अपने अनुसार व्यवस्थित करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य होता है। यदि तुम उन्हें व्यवस्थित नहीं कर पाओगे, सही ढंग से नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे लिए ही आगे चलकर दिक्कत होगी और तुम्हें आगे चलकर दिक्कतें उठाने पड़ेगी। तब तुम्हारी समझ में आएगा, यह मैंने जो कार्य किया है यह गलत तरीके से किया है, इसे मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर तुम्हारी
सोने और करने से क्या फायदा, जो तुम्हारा कार्य बिगड़ हो जाए तो तुम्हें क्या फायदा है। इसीलिए कार्य को बिगड़ने से पहले ही उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। आज यदि तुम इन सब चीजों को सुधार लेते तो तुम्हारे साथ या नौबत ना आती, तुम्हारी स्थिति बिगड़ने का कोई भी सवाल ना होता। परंतु फिर भी तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी स्थिति बिगड़ गई है और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण घटनाक्रम अनियंत्रित हो गया है तो तुम्हारी काली माता किस लिए है। तुम्हारी काली माता अब तुम्हारे पास आ गई है और अब तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत तो होकर ही रहेगा और तुम्हारे साथ जो चल करने वाले लोग हैं उनका भी बुरा हाल होगा, उनकी भी गतिविधियों को रोका जाएगा। क्योंकि तुम्हारी काली माता अभी तो सीधे तौर पर बात कर रही है, परंतु जब क्रोधित हो जाएगी तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे क्रोध पर जब नियंत्रण नहीं होगा तो मैं किसी का भी विनाश कर सकती हूँ। इसीलिए मैं अभी भली भांति समझ रही हूँ कि कोई भी कार्य अच्छे तरीके से करो, किसी को सताओ मत, किसी के साथ बुरा मत सोचो, किसी के साथ अन्याय ना करो, किसी के साथ चलना करो। ऐसे व्यक्तियों का हमें बहुत बुरा हाल करती हूँ। अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन की परिभाषा को इस प्रकार से प्रस्तुत करो, यह लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। इस प्रकार का आचरण तुम्हें बनना होगा। परंतु आज के टाइम पर इतना समझाने पर भी लोग समझते नहीं हैं। लेकिन मैं प्रत्येक दिन तो संदेश लेकर के आता हूँ और लोगों को समझता हूँ, परंतु लोग तो समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। मेरे बच्चे, अभी समय है, समझ जाओगे तो अच्छे में रहोगे, अन्यथा तुम्हारी माता का क्रोध यदि जागृत हो गया तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। इसीलिए मैं बार बार तुमसे अवगत करवा रहा हूँ। जीवन में तुम अभी सुधर सकते हो, समय है किस प्रकार से अपने आप के उन मूलक इकाइयों को इकट्ठा करके प्रस्तुत करना, उसे पर प्रयास करो। क्योंकि जब तुम्हारा प्रयास जारी रहेगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर पाना संभव हो जाएगा। जब तुम प्रयास ही करना बंद कर दोगे तो तुम क्या कर पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में जो आशा थी, जो लिप्स थी, वह सब प्राप्त हो गई है। परंतु अब तुम यदि ऐसा करते हो तो तुम आगे के लिए अपनी सभी चीज और नियंत्रित कर लोगे और आगे के सभी मार्ग बंद कर लोग स्वयं करोगे। इसमें तुम्हें कुछ बताने और खाने की जरूरत नहीं है। मैं जो बताती हूँ यदि उसे पर तुम ध्यान देते हो, उसे पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हो, उसका तुम सही से विचार करते हो तो तुम्हारे लिए हर चीज एक अच्छे तरीके से तुम्हारे सामने आ जाएगी। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अपना कर्म करता है, कर्म के आधार पर ही उसे फल मिलता है, परंतु वह यह नहीं सोचता है कि मैं यह कर रहा हूँ तो मुझे आगे चलकर इतना कुछ मिलने वाला है। वह तो नियति के आधार पर होता है। नियति कैसे उसके सामने उसके भाग्य को लगाकर प्रस्तुत करती है यह तो समय ही बताता है, लेकिन समय के पार कुछ नहीं है। समय आने पर ही सब चीज तुम्हें ज्ञात हो जाएगी। परंतु अपनी माता को अगर संज्ञान में लेते हुए कोई कार्य करते हो, उनके सुझाए गए मार्ग पर चलते हो, उनकी व्यवस्थाओं द्वारा व्यवस्थापित कार्य को करते हो तो तुम एक अच्छे उदाहरण को प्रस्तुत करोगे। आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी विचारधारा जो तुमने अपने मन में बनाई हुई है, उसे विचारधारा के आधार पर तुम्हारा कर्तव्य, मूल कर्तव्य तुम्हारे सामने निकल कर आएगा। और जब तुम्हारे सामने मूल कर्तव्य भी निकाल कर आएगा, उसी के आधार पर तुम्हारे जीवन शैली चलेगी और तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियां इस पर निर्भर हो जाएगी। बस तुम्हें अपने कर्तव्य को कभी भूला नहीं है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। जैसे भी हो सके, जहां तक हो सके, तुम्हें निरंतर लगातार अपने कार्य को एक जाकर देना चाहिए, एक ऐसा आकर जो कभी भी बिगड़े ना, कभी भी मिटे ना। उसी के आधार पर तुम्हें कार्य करना है। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि अभी तो तुम्हारी काली माता तुम्हारे सामने है। अभी तो मैं गई नहीं हूँ, तब तुम
क्यों जाने के बारे में सोच रहे हो? अभी मैं तुम्हारे साथ चल करने वाले व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ। यह हमें आगे चल कर के अभी बताऊंगा। तब तक तुम्हें इस संदेश में बने रहना है। मेरे बच्चे, जीवन की सभी गतिविधियों को जब तुम नहीं नियंत्रित कर सकते हो, नहीं सुचारू रूप से चला सकते हो, तो उसे पर तुम बहुत ज्यादा विचार करो, क्योंकि यदि तुम विचार भी करने में असमर्थ हो तो तुम्हें अपनी माता पर छोड़ देना चाहिए। आज तुमने अपने माता पर नहीं छोड़ा था, फिर भी तुम्हारी माता ने तुम्हारे बारे में इतना कुछ निकला है, इतना कुछ बताया है और तुम्हें सावधान करने के बारे में सोचा है। तुम्हें सावधान करने आई है कि आगे जो तुम कार्य करोगे सही तरीके से करोगे, अच्छे तरीके से उसे पर विचार करोगे, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ चल कर रहा है वह तुम्हारा बहुत बड़ा काम बिगड़ कर रख देगा और फिर तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, जिस वजह से उसे सपने को तुम सह नहीं पाओगे। और जब तुम सच में गुस्सा नहीं पाओगे तो तुम चिंताग्रस्त हो जाओगे। जब तुम चिंताग्रस्त हो जाओगे तो तुम अपने अपने ही विलुप्त हो जाओगे। तुम्हारा मन कुछ करने को नहीं रहेगा और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। तुम स्थिर होकर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा इतना सारा नुकसान हो गया होगा। परंतु यदि तुम अभी उसे पर विचार कर करके सही तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो, तो सब चीज तुम्हारी आसान हो सकती है और हर चीज तुम्हारे पास हो सकती है। जो तुम्हारे साथ समस्या आने वाली है, जो चल करने वाले व्यक्ति हैं, यदि वह तुमसे दूर हो जाते हैं और तुम्हारी बातों को नहीं जान पाते हैं, तो तुम अच्छे तरीके से अपने आप को रख सकते हो और तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आने वाली है, जो दिक्कतें आने वाली है, उनसे भी दूर हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम बात बात में जरा सी बात को बढ़ा देते हो। तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, तुम अपने आप को धैर्य में नहीं रख सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूल गलती है। मेरे बच्चे, अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना परम आवश्यक है। मेरा उदाहरण तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता होगा। मैं क्रोध तो बहुत ज्यादा करती हूँ, परंतु परिस्थिति के अनुसार करती हूँ। यदि वह स्थिति नियंत्रण के बाहर होती है तो उसे सुधारने के लिए मैं अपना क्रोध दिखाती हूँ, परंतु मैं शांत स्वभाव की भी हूँ। मैं शांत तरीके से अक्सर करके लोगों से बात करती हूँ, परंतु जब मुझे उसकी आत्मा करना होता है या जब मुझे उसका विनाश करना होता है, तभी मैं अपना उग्र रूप दिखाती हूँ और क्रोध में आ जाती हूँ। परंतु मेरे बच्चे, मैं तो जगत माता हूँ। मेरा गुस्सा करना स्वाभाविक है, परंतु तुम छोटे मोटे मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें गुस्सा करना ज्यादा स्वाभाविक नहीं है। यदि तुम गुस्सा करोगे तो उसे गुस्से में तुम्हारी बुद्धि नियंत्रित हो जाएगी और जब तुम्हारी बुद्धि अनियंत्रित हो जाएगी तो तुम उल्टे सीधे कार्य कर लोगे और जब तुम उल्टे सीधे कार्य कर लोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। क्योंकि आज के टाइम जो चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है, यहाँ पर शासन भी बहुत टाइट है। यदि तुम कोई ऐसा कार्य कर देते हो कानून के तौर पर, कानूनी तौर पर गलत हो जाता है, तो तुम्हें कानून के लोग पकड़ कर ले जाएंगे और तुम्हें जेल या कारागार में डाल देंगे। जब तुम्हें जेल और कारागार में डाल देंगे तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी और तुम अपने मन में यह सोचोगे कि मैं इस कारागार से कैसे बाहर निकलूं, परंतु तुम निकल नहीं पाओगे। फिर तो मेरा स्मरण करोगे कि है माता, मुझे इस कारागार से बाहर निकालो, परंतु तुम्हारी माता उसे कारागार से तुम्हें कैसे बाहर निकाल देगी। तुम इस तरीके से जंगल में फंस गए हो, इस तरीके से बने हुए कारागार में फंस गए हो, जहां से तुम्हें निकालना बहुत ही भारी पड़ जाएगा। इसके लिए तुम्हें अत्यंत प्रयास करना होगा और अत्यधिक उसे पर विचारधारा प्रस्तुत करनी होगी। तुम्हारे घर के लोग परेशान होंगे, तुम परेशान होंगे और तुम्हारे घर का जो धन है, जो तुमने कमाया है, वह भी व्यर्थ में खर्च हो जाएगा। इसीलिए भैया बताता हूँ
कि क्रोध को नियंत्रण में रखो और उसे किसी भी तरीके से मत सामने लेकर के आओ। जब तुम्हारी आवश्यकता पड़े तभी लो, परंतु स्थिति को और परिस्थिति को देखकर जब दोनों चीजों को तुम देख करके काम करोगे तो तुम्हारा आगे का समय बर्बाद नहीं होगा और जो तुम्हारा धन है वह भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे धन कमाने में बहुत मेहनत लगती है, यह तो तुम भली भांति जानते हो, क्योंकि उसे रास्ते से तुम गुजर चुके हो। उसे रास्ते से गुजरने की वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत दिक्कतें आए। मैंने देखा है तुमने एक एक रुपया बहुत ही मेहनत से कमाया है, एक एक पैसा बहुत ही मेहनत से जोड़ जोड़ करके रखा है। यह हमें बहुत ही फायदे से जानती हूँ, परंतु यदि तुम उनकी अहमियत नहीं रखते हो और आज तुम्हारे पास अधिक पैसा हो जाता है, अहमद ना रखने की वजह से तुम्हारा जीवन अस्त्रग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति अहमियत रखता है किसी चीज की तभी तक वह उसे चीज को सही तरीके से कर पाता है, अन्यथा वह नहीं कर पाता है और वह अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को भूलने की वजह से ही वह आगे के विचारों को सही तरीके से नहीं ला करके देख पाता है और जब वह विचार आगे सही तरीके से नहीं ला पाएगा तो वह तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश की ओर चला जाएगा। क्योंकि आज के दिन जो तुम इस संदेश को सुनोगे तो यदि अपने जीवन में नहीं सही तरीके से लगे तो फिर क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा तो उद्देश्य तुम्हारे जीवन को सही तरीके से चलना है और बर्बादी के उसे मंजर से रोकता है जहां पर वह जाकर फंसाने वाला है। मैं तो यह चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे, तुम्हारे जीवन की इच्छाएं हमेशा पूर्ण होती रहे, कोई भी निराशा तुम्हारे जीवन में ना रहे, तुम एक सही रूप दे सको, सही आकार दे सको और अपने आप को बहुत ही कायदे से उन सभी समस्याओं का निवारण कर सको जो तुम्हारे जीवन की मूल अभिव्यक्ति और मूल आधारशिला है। मैं तो यह चाहती हूँ कि हर दिन तुम कुछ अच्छा प्राप्त करो, कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छा तुम्हारे जीवन को मिले जिससे तुम बहुत ही अपने जीवन में खुशी महसूस कर सको। एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे जीवन को अभिव्यक्त करती है और अभिलाषा की ओर ले जाकर के नहीं, तुम्हें एक सौम्यता की ओर ले जाएगी। तुम्हारा यह सौम्य रूप सभी को प्रकाशित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माता की ऐसी एंट्री हुई है कि अब आगे का जो समय है वह बेहतर होने वाला है। चमत्कारों का भंडार तुम्हारे जीवन में होने वाला है। ऐसे ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम अब किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो चल करने वाला व्यक्ति है वह कोई और नहीं है, वह बहुत ही तुम्हारा करीबी है, तुम्हारे पास रोज आने जाने वाला है। वह तुमसे मिलता है, तुमसे बातचीत करता है और तुम्हारी समस्त गुप्त बातों को जानता है। गुप्त बातों को जान करके वह ऐसे ऐसे षड्यंत्र बना करके चल करेगा कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। तुम्हारे जो कार्य है वह बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे मार्ग को रोक दिया जाएगा, तुम कुछ भी कर पाने के लिए सक्षम नहीं हो पाओगे। यही उसकी इच्छा है, परंतु यदि तुम उसे अपने जीवन से हटा देते हो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि उसके आने से तुम्हारे जीवन की एंट्री बहुत ही ज्यादा खराब और दर्दनाक हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने सीधेपन का इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हो कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वह तुम्हें मूर्ख समझता है, वह यह सोचता है कि मैं इसे जो पूछता हूँ वह मुझे सब कुछ बता देता है। वह यह नहीं सोचता है कि यह बातें नहीं बताने चाहिए, वह सारी बातें मुझे बता देता है, इसीलिए वह तुम्हें मूर्ख समझता है। तुम्हारी सारी बातों को जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रुओं से वह मिलता है जो तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा सोचते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उनके पास जाकर के तुम्हारे बारे में बातचीत करता है कि मैं उसके पास गया था और उसने मुझे ऐसी ऐसी बात बताई, अपने जीवन के बारे में बताया है। अब तुम्हारी क्या राय है? तुम क्या करोगे? अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करोगे? चाहे जैसे भी हो तुम
सजा करोगे या नहीं करोगे यह तुम्हारी अभिव्यक्ति है। जीवन की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए वह चोरी चोरी चुपके चुपके तुमसे या ऐसे कार्य कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमसे तो वह बच सकता है परंतु तुम्हारी माता से कदापि नहीं बच सकता है, क्योंकि तुम्हारी माता पूरे संसार को देखती रहती है कि कौन कहां पर क्या कर रहा है। सब कुछ मेरी जानकारी में रहता है। मैं पूरे संसार को एक साथ ही देख सकती हूँ और उसे पूरी तरीके से अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ संभव नहीं है। मैं जो भी करती हूँ बहुत ही खुला साथ करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी रुका हुआ नहीं है ना मुझे कोई रोक सकता है। तो तुम नहीं जानते हो तो मैं तो जानती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, इसीलिए मैं आज तुम्हें सावधान करने आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम उन लोगों से सावधान हो जो तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं तो तुम्हें यही सिखाया है, यही समझाया है कि अपने आप को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलने का प्रयास करो। जब तुम अच्छे तरीके से रहोगे, अपनी गुप्त बातों को किसी को नहीं बताओगे, तो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, अब तुम्हारी काली माता तुम्हारे पक्ष में है। अब वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यदि वे करने का प्रयास करेंगे तो मैं उसे कठोर दंड दूंगी, क्योंकि मैं इतना अन्याय और अत्याचार नहीं देख सकती हूँ कि किसी सीधे साधे गलती को परेशान किया जाए, बेमतलब परेशान किया जाए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है और उनकी महिमा पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें और लिखें कि आज मेरी माता ने मेरे जीवन के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से व्याख्यान किया है। एक ऐसा व्याख्यान जो मेरे जीवन को लगातार निरंतर प्रस्तुत करता है। आज उन्होंने मेरे जीवन की समस्त गतिविधियों के बारे में जानकर मेरे सामने प्रस्तुत करके मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं यह एहसान प्रभु का, माता का कैसे चुका सकता हूँ, क्योंकि शिव शक्ति मेरे लिए सर्वोपरि है। आज मेरे परमपिता शिव शक्ति ने मेरे सामने इस प्रकार का संदेश ला करके रखा है कि मैं उसे अपने जीवन में कभी भी दूर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज मेरी माता और मेरे परमपिता महादेव जी ने मेरे लिए सर्वोपरि संदेश ला करके सब कुछ आसान कर दिया है। क्योंकि मैं तो अपने कार्य में अगस्त था, मुझे यह नहीं पता था कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है, परंतु आज मेरे प्रभु और मेरी माता जी ने मेरी आंखों को खोल दिया है और मुझे यह सब ज्ञात हो गया है कि कौन सा व्यक्ति मेरे जीवन में चल करने वाला है। अब मैं उससे दूर हो जाऊंगा और दूर जाकर के उसे अपने जीवन में कभी भी ना आने की अनुमति दूंगा। मैं उससे दूर चला जाऊंगा कि वह मुझे ढूंढता रहेगा, क्योंकि मैं उसे बिना बताए जाऊंगा और जब मैं बिना बताए जाऊंगा तो वह मुझे ढूंढ नहीं पाएगा और मैं ऐसे स्थान पर निकल जाऊंगा जहां पर मेरे लिए सब कुछ पर्याप्त होगा। मैं अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीऊंगा, यही एक मेरा मूल्य उद्देश्य और मूल्य कारण रहेगा। परंतु मैं अपनी माता का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरी माता ने आज मेरी आंखों को खोलकर मेरे सामने जो भी चीज रखी है वे सब मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है जो कि एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाएं, परंतु मेरी माता ने मेरे लिए इतना समय निकाला और मेरे सामने यह सब बातें लेकर के आई है। आज मैं अपने माता का धन्यवाद करता हूँ, एक बार नहीं बार बार करता हूँ। है माता, मुझे अपने चरणों की धूली देकर के मुझे धन्य करो, मुझे मोक्ष की ओर ले जाओ और मुझे इस प्रकार से अलंकृत करो कि सभी लोग देखते रह जाएं कि यह व्यक्ति कैसा था और कैसा हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे इतना कुछ करने के लिए नहीं कह रही है, परंतु यदि आज तुमने इतना सब सोच है तो इसमें से कुछ ही कार्य करने हैं। बस तुम अपने आप को सही तरीके से सुधार
लो अपने जीवन को समझ लो कि कौन तुम्हारे जीवन में क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। बस यह सब जान लो और अपने आप को एक अच्छा कवच की तरह ढक लो कि कोई भी तुम परिवार करे तो वह तुम्हारे अंदर प्रवेश ना हो पाए और तुम्हारे जीवन की यही गतिविधि चलती रहे। इस प्रकार से मैं बता रही हूँ मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम पूर्णतः है मेरे संदेश के बारे में समझ गए होंगे। अब मेरे वापस जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। मैं अगले संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर आ जाऊंगी। मेरे अगले संदेश का इंतजार करना। तुम्हारी माता तुम्हें एक आशीर्वाद देती है जो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हारा जीवन आनंद से भरा रहे। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ इतनी बढ़ कि लोग तुम्हें देखते रहें। यदि इस पर दावा करते हो तो मेरे इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन तुम तक आसानी से आ सके। जय काली माता, जय भद्रकाली, जय गंगा मैया, जय सरस्वती मैया, जय चंद्रिका मैया, जय काल भैरवी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राधे कृष्णा।